मैं एक घटना आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली ये घटना जो है ना वो यूपी और बिहार वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद मुझे आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिए। मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाला हर आदमी इस वीडियो को शेयर करेगा, क्योंकि ये सच्ची घटना जो मेरे साथ हुई। बात है 15 अप्रैल की, इसी साल की 15 अप्रैल की बात है। मैं गोरखपुर से आ रहा था दिल्ली, तो मेरे पास टिकट नहीं था। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि टिकट नहीं होता तो मैं इसी बोगी में जाके खड़ा हो जाता हूँ। और क्या होता है, जब टीसी आता है तो वो अपना टिकट बना देता है पेनल्टी के साथ और वो कोई सीट दिला देता है हमें। हम सबको पता है कि जनरल और स्लीपर का हाल वहाँ पे क्या है, ठीक है। और इस वजह से मैं भी जाके इसी में खड़ा था वहाँ पे गेट के पास। तब तक क्या हुआ कि एक बूढ़े आदमी, एक औरत, सामान्य से थे, मज़दूर आदमी थे बेसिकली। वो ये वही आदमी हैं जो यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये वही आदमी हैं जो सरकार बनाते हैं, वोट देते हैं। लेकिन सरकार को कितनी चिंता है उनकी, मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोनों लोग चढ़े, एक पति था, पति पत्नी थे, और हाथ में भारी सा बक्सा था। तो मैंने उनकी मदद करी, मैंने बक्सा फाड़ के अंदर खींच लिया। वो दोनों लोग चढ़े। वो जो लोग जैसे ही चढ़े ना, जो औरत थी ना वो कोने पे खड़ी, कोने पे बैठ गई वहाँ पे। और जो आदमी था वो बहुत टेंशन में था। और जब ट्रेन वहाँ से चली और टीसी जब टिकट बनाते हुए आ रहा था तो आदमी और टेंशन में दिखाई दे रहा था। टेंशन का कारण पता है क्या था? क्योंकि उस आदमी के हाथ में जनरल का टिकट था, और जिस बोगी में वो बैठा था वो एसी वाली बोगी थी। तो जैसे ही टीसी आया, टीसी के सामने उस आदमी ने वो जनरल का टिकट देके हाथ जोड़ लिए कि साहब, बीवी और इस बक्से को लेके नहीं चढ़ पाए जनरल में, क्योंकि बहुत भीड़ है वहाँ पे। और स्लीपर वाले रिजर्वेशन का भी वही हाल है। और साहब, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। टीसी ने बोला कि ये एसी बोगी है, और क्या कहते हैं, 1600 की रसीद कटेगी, वरना अगला स्टेशन आएगा, उतरना और जनरल बोगी में चले जाना। और ये कह के ना टीसी आगे चला गया। और वो जो पति पत्नी थे ना, वो बेसिकली वो लोग जा रहे थे अपने उनकी बेटी को, पहला बेटा हुआ था, उसको देखने के लिए जा रहे थे। और जो उनका मालिक था, जो उस आदमी का मालिक था, उसने बहुत मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी दी थी। तो यही बात, उसने हाथ पकड़ लिया टीसी का और हाथ जोड़ के बोला कि साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं, बहुत मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी मिली है मुझे, और मालिक ने बहुत मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी दी है, और मैं बीवी और इस बक्से को लेके नहीं चढ़ पाऊँगा जनरल में या रिजर्वेशन या स्लीपर में, क्योंकि आपको भी पता है कि वहाँ का क्या हाल होता है और कितनी भीड़ है वहाँ पे। और मेहरबानी करिए, और प्लीज़ हम गरीब लोग हैं साहब। और उसने 100 रुपये बढ़ा दी। टीटी ने बोला कि 100 रुपये में कुछ नहीं होता, आपको 1600 देने पड़ेंगे। अब ऑप्शन था नहीं। टीसी को भी थोड़ा सा शायद तरस आ गया, तो टीसी ने बोला कि एक काम करो, आप लोग मुझे 1000 रुपये दे दो। मैं एक काम करूँगा कि मैं किसी एक का टिकट बना दूँगा और आप दोनों लोग उसमें बैठ के चले जाना। तो उनके लिए, उनके पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बहुत मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी मिली थी मालिक से। तो आदमी ने क्या किया, 1000 रुपये दिए और टिकट बना, और टीसी वहाँ से टिकट बना के चला गया कि मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा, आपको बता दूँगा आपकी सीट कौन सी है। वो सेम चीज़ें मुझे भी बोल के गया। तो जब वो पैसे दिए ना, तो उस आदमी का ये हाल था ना जैसे उसने अपना कलेजा निकाल के दे दिया हो। और उस आदमी, उस औरत की आंखों में आंसू थे। उन्हें देख के ये लग नहीं रहा था कि वो अपने बेटी के पहले बेटे होने की खुशी में जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो शोक में जा रहे हैं। उन दोनों का ये हाल था। और पत्नी ने बोला कि, उस औरत ने अपने पति से बोला कि यार, आपने तो 1000 रुपये दे दिए, क्या वापसी में आते वक्त टिकट के पैसे समधी से मांगने पड़ेंगे? और ये कह के उसकी आंखों में आंसू थे। तो
पति ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, 100 कुछ पैसे तो मैं एक्स्ट्रा लेके आया ही था। लेकिन तो वो लगे पैसे निकाल के हिसाब हिसाब जोड़ने, मैं सब साइड में खड़े होकर देख रहा था। तो जब उन्होंने निकाले कुछ पैसे, कुछ 50 के नोट थे, 20 के नोट थे, 10 के नोट थे, 100 के नोट थे, तो उसने बोला कि यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक काम करेंगे, जब हम ट्रेन से उतरेंगे ना तो अपनी बिटिया के घर हम लोग पैदल ही जाएंगे, हम टैक्सी नहीं करेंगे, हम पैदल जाएंगे, 100 रुपये शायद हम बचा लेंगे। और जो हम रास्ते में वहाँ तक पहुँचने के लिए हम कुछ खाना वाना खाते हैं, जैसे चाय पी लेना ट्रेन में या कुछ खाना खा लेना, हम नाश्ता वास्ता नहीं करेंगे, हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, 100 रुपये शायद हम वहाँ बचा लेंगे। फिर भी जब उसने हिसाब लगाया तो उसने बोला कि अभी भी कैसे कम पड़ रहा। और ये सब बातें होते वक्त ना उन लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो लोग भोजपुरी में बात कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं थोड़ा हाई फाई अच्छे कपड़े पहन के था, उन्हें लगा कि शहर का बच्चा है, मेरी बातें समझ नहीं पाएगा, उन्हें नहीं पता कि मुझे भी भोजपुरी आती है। तो वो लोग बेहिचक होकर अपने में बात कर रहे थे और मैं सब सुन रहा था, मैं सब समझ रहा था उनकी वो परेशानी को। तब तक उस आदमी ने बोला कि जो हम दोनों ने प्लान किया था ना, कि हम दोनों 500 रुपये उस मुन्ने को, यानी जो उनकी बेटी का बेटा हुआ था, पहला बेटा, उस मुन्ने के हाथ पे हम लोग 500 रखेंगे। तो हम एक काम करेंगे, हम दोनों मिलके सिर्फ 500 रुपये रखेंगे, हम दोनों अलग थोड़ी ना है। तो जब ये बात हुई तो वो जो पत्नी थी ना, वो रोने लगी कि मुन्ने के लिए पैसे नहीं, हमने पहले से सोचा था कि हम दोनों उसके हाथ में 500 रुपये रखेंगे। और ये बोल के वो जो औरत थी वो रोने लगी पूरा, और अपने पल्लू से अपने आंसू पोंछने लगी। मैं साइड में खड़ा था, मेरे पैर कांपने लगे जब मैं उन लोगों की बातें सुन रहा था। तो फिर उस टाइम पे उस आदमी ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब बिटिया अपने घर आएगी तब हम मुन्नों को जो हम पैसे देंगे, देते हैं ना जब बिटिया आती हैं तो हम देते हैं, फिर भी पैसे उस टाइम पे जाते वक्त विदाई के टाइम पे देते हैं अपनी बेटी को, अपने बेटी के बच्चे को। तो पति ने बोला कि हम जब बिटिया आएगी तो हम उसके हाथ में एक्स्ट्रा पैसे तब रख देंगे, अभी परेशानी है, प्लीज़ समझो। और यह कह के वो आदमी भी रोने लगा, और वो लोग 2-3 मिनट तक बहुत देर तक रोए। उसके बाद वो जो लेडी थी, जो उसने वो बात बोली ना, वो मेरे दिल पे छू गई। उसने एक बात बोली कि काश मुझसे मोदी जी मिल जाते तो मैं मोदी जी से एक बात कहती, अगर मुझसे मोदी जी मिल गए ना तो मैं मोदी जी से एक बात कहूँगी कि आप इतने पैसे लगा के बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, ठीक है, उनमें से थोड़े पैसे लगा के जनरल डिब्बे के हर ट्रेन के पीछे 4 जनरल डिब्बे अगर आप लगा देंगे तो हम जैसे गरीब लोगों को जलील नहीं होना पड़ेगा। तो ये बात कह के वो लोग रो ही रहे थे, दोनों के दोनों पति पत्नी, वो दोनों रो रहे थे, मैं बगल में खड़ा था। तो उस आदमी ने बोला कि अरे पगली, हम गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ वोट देने का अधिकार है, सलाह देने का नहीं। वो चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगी। मेरी आंखों में भी आंसू थे। मैंने उनके हाथ में 1000 रुपये रखे। वो लोग गरीब भले थे बट बहुत स्वाभिमानी थे, बहुत स्वाभिमान था उनका। मुझे उन्हें बहुत समझाना पड़ा, तब जाकर उन्होंने मुझसे 1000 रुपये लिए। मैंने उनको बोला कि मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ, आप बहन से मिलने जा रहे हैं, अपनी बेटिया से मिलने जा रहे हैं, रख लीजिए। उन्होंने बहुत मुश्किल से वो पैसे रखे। मैं आपको बता दूं कि यूपी और बिहार ना बहुत चीज़ों में बहुत पीछे है। सरकारें बदल गई, लेकिन मैं समस्याओं को देखता आ रहा हूँ। अलग बात है, वो समस्याएं मुझे नहीं होती हैं, लेकिन वो समस्याएं बहुत हैं। यूपी और बिहार के बारे में बोला जाता है ना कि अगर यूपी और बिहार में जो जिनकी सरकार बनती है ना, उनकी सरकार क्या कहते हैं सेंटर में आ जाती है, क्योंकि हम 40 करोड़ के आसपास हैं। लेकिन उसके बाद सरकार ना हमारे यातायात पे ध्यान देती है, ना ही हमारी पढ़ाई पे ध्यान देती है, ना ही हमारी शिक्षा पे ध्यान देती है। हम पीछे नहीं होंगे तो क्या होंगे। देखो साहब, मैंने तो ठाना है कि मैं यूपी और बिहार की हर समस्याओं को सामने लाऊंगा, अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी मैं 28 साल का हूँ, मैं करता रहूँगा मेहनत। आप लोग मेरी वीडियो शेयर करें ना करें, मैं तो करता रहूँगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो, ताकि ना ये बातें सरकार तक, रेल मंत्रालय तक पहुँचे, ताकि वो लोग इन चीज़ों पे काम कर सके। कब तक लोग सहेंगे। पता है इतना बुरा हाल स्लीपर का होता है ना, जिनकी टिकट स्लीपर में हैं भी ना, पता है उनका क्या हाल होता है। वो बहुत मुश्किल से अपनी सीट तक पहुंच पाते हैं, और उसके बाद वो उस
पूरे 12 गोरखपुर से दिल्ली आने में 12-14 घंटे लगते हैं। और यूपी और बिहार से जितनी भी ट्रेनें, चाहे वो दिल्ली जाएँ, चाहे वो मुंबई जाएँ, चाहे वो पुणे जाएँ, चाहे वो ई रोड जाएँ, मद्रास जाएँ, चेन्नई जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, उन ट्रेनों का सबका वही हाल है कि स्लीपर में अगर आप बैठ भी गए ना, तो आप बाथरूम करने के लिए नहीं जा सकते बाथरूम में, क्योंकि वहाँ पे भी 4-5 लोग बैठे होते हैं। औरतें हाथ जोड़ के बोल रही होती हैं कि प्लीज़ आप लोग यहाँ से हट जाओ, मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन लोग नहीं हटते क्योंकि उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, क्लेम कर अभी चंद्रयान-3 सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन इन चीज़ों पे सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? क्या यूपी और बिहार के लोग भेड़ बकरी हैं? नहीं है ना। इतने सीमित संसाधन के बाद भी जो हम कर लेते हैं ना, कोई और कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन वीडियो को शेयर करें ताकि ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचें। ठीक है, बस मेरी विनती है आप लोगों से। धन्यवाद।